ये जैसे मुझे बहुत काम सताता है यार, बहुत मुझे गुस्सा आता, उसकी सत्ता प्रकट कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि ये असत है। आगमा पाइनु अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। इनको सहो हे अर्जुन, ये आने जाने वाले हैं, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। तास तितिक्षस्व भारत, सह जाओ, शांत हो जाएंगे। सहने से शांत हो जाते हैं। अच्छा, नाम जप कर रहे हो, प्रभु की शरण में हो, वो देख ही रहे अंदर की बात, वो संभाल देंगे। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुन इठ ले हैं लोग सब, बाट न ले है को। एक एक शब्द पर ध्यान दो। रहीमदास जी कहते हैं कि मन की जो व्यथा है वो किसी से मत कहो, क्योंकि उसकी सत्ता दृढ़ हो रही, सामने वाला सुधार कर नहीं सकता। अगर आपको जान लेना कि आप यहां से कमजोर हो, वहीं प्रहार करना चाहेगा, चाहे कितना बड़ा मित्र हो। अपनी कमजोरी प्रस्तुत नहीं करनी, ना मन के सामने और ना किसी जन के सामने। मन जो हरकत कर रहा है वो भगवान देख रहे हैं, नाम जब चल रहा है वो संभालेंगे, वो सब डिलीट हो जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा, धैर्य पूर्वक चला जाता है। पर ये धैर्य तभी रहेगा जब सत्संग सुनते रहोगे। रोज नया उत्साह बढ़ता है सत्संग सुनने से। मतलब एक ही बात को लाख बार सुने तो ऐसा लगता है नवम नवम, ये ऐसा लगता है ये तो पहली बार बात सुना। सत्संग का ऐसा रस होता है कि बार बार वही बात सुनने पर भी एक नया नया रस जान पड़ता है और अपने हृदय में एक उमंग पैदा होती है भगवत मार्ग की, भगवत प्राप्ति की। समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न इस पे? उदय सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज के युग में व्यक्ति कर्म में ज्यादा एवं धर्म में कम ध्यान देता है। महाराज जी, पुरातन काल में व्यक्ति धर्म में ज्यादा ध्यान देता था, जिससे चेतना से कर्म अच्छा होता था। महाराज जी, हम सभी को अभी क्या करना चाहिए? कर्म तो अनिवार्य ही है, पर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित। हमारे शास्त्र जो प्रमाणित करते हैं कि आपके लिए ये कर्म उचित है और ये नहीं करना चाहिए। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए और फिर उस कर्म को हम करें और उस करते हुए कर्म को भगवत सामर्थ्य से कर रहे हैं और भगवान को समर्पित कर दें, तो कहीं भी कोई भी युग हो, कोई भी हो, वो निश्चित परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। केवल कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्मों से जो स्वर्ग आदि लोक है उनका भोग भोग के फिर मृत्यु लोक में आता है। अशुभ कर्मों से नरक आदि भोग कर फिर नीच योनियों में जन्म लेता है। लेकिन हमारा मानव जन्म शुभ अशुभ से मुक्त होने के लिए मिला है, अर्थात ऐसे कर्म करने के लिए जो हमें भगवान की प्राप्ति करा दे, वो भगवद अर्थ कर्म कहा जाता है। भगवान को समर्पित करने के उद्देश्य से किया हुआ हर कर्म भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जैसे हम भोजन पाना है, रसोई बनाई, प्रभु को भोग लगाया, उद्देश्य है प्रभु को भोग लगाना, फिर हम प्रसाद पाते हैं तो बुद्धि भी शुद्ध, शरीर भी पुष्ट। अब हम कोई व्यापार करते हैं, उससे धन आएगा, धन से भोग आएगा, ठाकुर जी की सेवा होगी और पत्नी पुत्र परिवार जो है वो ठाकुर जी ने दिया है उसकी सेवा करेंगे। पर धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन का भगवान को भोग नहीं लगता और परिवार स्वस्थ और बुद्धिमान नहीं होगा। परिवार में कलह, अशांति और बुद्धिहीनता फैल जाएगी। तो धन तो कमाना है, कर्म तो करना है, पर योग युक्त होकर के, अधर्म युक्त होकर नहीं करना है। अब ना तो शास्त्रों का स्वाध्याय कोई कर रहा है, क्योंकि 8-10 बजे तक सोना है, कब शास्त्रों का स्वाध्याय करें? भाई शास्त्र स्वाध्याय की तो वृत्ति तब जागृत होगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे, शौच स्नान करके थोड़ा गुरु मंत्र या नाम आदि जपे, फिर थोड़ा शास्त्रों का स्वाध्याय किया, तो दिन भर के लिए बैटरी हमारी चार्ज हो गई, बुद्धि हमारी शुद्ध हो गई। हमको क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, पहले उठ करके माता पिता वयोवृद्धों के चरणों में माथा नवा करके भगवद स्मरण करके बच्चापन से सिखाया जाता था अपने लोगों को। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य, सुबह सुबह से भूमि के चरण छूना, माता पिता के चरण छूना। फिर जैसे हम लोगों को सुबह डांट लगती है, जल्दी उठो, स्नान करो, जल्दी सूर्य भगवान उदय होने अर्घ देना है, चूंकि ब्राह्मण के घर जन्म हो, वैसी शिक्षा दी जाती थी। तो सुबह से दिनचर्या पवित्र। अब अंदर से डर लगता कोई ऐसा आचरण ना हो जाए, नहीं तो पिताजी डांटेंगे कि तुम्हारे। अब पिताजी शराब मंगा रहे हैं बच्चे से। हमारे यहाँ तो ऐसे प्रश्न भी हुए कि हम और बेटा साथ में पीते हैं,
अब क्या धर्म, कैसे? शास्त्र स्वाध्याय नहीं रहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं रहा, संतों के वचन सुनकर मानने की श्रद्धा ही नहीं रह गई, तो अब जाने कैसे कि धर्म किसे कहते हैं? कैसे जाने धर्म किसे कहते हैं? अब आप देख लो ना नए समाज का क्या स्वरूप हो रहा है, मतलब इतना भयावह स्वरूप हो रहा है कि आगे चलकर जो स्वरूप आएगा वो केवल आसुरी वृत्ति होगा। आसुरी मतलब राक्षसी वृत्ति। आसु कहते हैं प्राणों को, केवल अपने प्राणों का पोषण करने की बात रहेगी, बस इसे कहते हैं आसुरी भाव। और चाहे जो कुछ हो जाए, मैं हमारे सानिध्य में जो है उनको मैं दुखी नहीं होने दूंगा, जैसे भी होगा अपने प्राण गवाकर उनके प्राणों की रक्षा। ये धर्मात्मा पुरुष का लक्षण, ये दैवी संपदावान। तो दैवी संपदा कहां दिखाई दे रही? आप सोचो, कितने लोग सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, चाहे जिस तुम कुल के हो, चाहे जो, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे कोई बड़ा आता है तो हम खड़े होकर आदर करते ना, तो भुवन भास्कर के द्वारा ही अपने लोगों की दिनचर्याएं चल रही, जीवन चल रहा है, तो एक बार खड़े होकर जल अर्घ देकर प्रणाम। कहां नए बच्चों में है किसी में प्रवृत्ति? इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अच्छा, बुजुर्गों की सेवा, उनके आशीर्वाद हमारे जीवन को उन्नति, ऐसा कौन विचार कर रहा है? देखो कैसे असभ्यता से बात करते हैं अपने माता पिता से। अब जो कुछ ऐसी लीलाएं भी हैं कि कहीं कुछ थोड़ी बारी श्रद्धा बनती भी है, तो ऐसे आचरण प्रस्तुत हो जाते हैं कि संतों के प्रति श्रद्धा का। अब संतों के प्रति श्रद्धा नहीं, शास्त्रों के प्रति स्वाध्याय नहीं, भगवान का भय नहीं, माता पिता गुरुजनों का आदेश नहीं पालन करना, तो बचा क्या फिर? मनमानी आचरण। तो मनमानी फिर धर्म नहीं होता। धर्म तो शास्त्र गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलने पर होता है, मनमानी तो कुमार्गगामी जीव होता है। अब कुमार्ग में ज्यादा चलने वाली प्रवृत्ति आ रही है, जैसे सुख मिले बस वो एक दिमाग में बात रह गई। अभी तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं, आप भगवान के धाम आ रहे हैं, साधु महात्माओं को मान रहे हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य है। 2 बजे रात्रि के, 2:30 बजे रात्रि के हजारों लोग हाथ से जोड़े खड़े हैं रोड में। अब कब चले होंगे? हम तो मान लो अपनी कुटिया से निकले 2:30 बजे खड़े, तो कब चल, मतलब अभी धर्म की मान्यता है, एकदम नहीं गई। लेकिन अब जो पीढ़ी तैयार हो रही है, इसमें हमें संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि इसमें मनोरंजन की ज्यादा प्रधानता है और मनमानी आचरण करके सुखी होने की भावना है। बिल्कुल बहुत हानिकारक। तभी तो कह रहे हैं कि काम बना लो तो बना लो, अवसर है नहीं, आगे ऐसा समय आएगा कि अवसर नहीं है, नहीं अवसर है। अब आप आहुति नहीं दे सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, आपके पास घी नहीं है, तो आप कहोगे हम टीन खरीद लेंगे, पता नहीं किस कोटि का अपवित्र है, कुछ पता नहीं। शुद्ध घी मिलना, शुद्ध दूध मिलना, शुद्ध जौ धान्य मिलना, शुद्ध मंत्र बोलने की योग्यता रखने वाला आचार्य मिलना, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर प्रायः दुर्लभ है। यज्ञ गई। अब हम ध्यान कर सके, शरीर इतना विषयी है कि अब शरीर में सामर्थ्य नहीं कि आप 1 घंटे ऐसे बिना हिले डुले आसन में बैठ सके, क्योंकि उसके लिए शरीर को स्वस्थ होना अनिवार्य है और वीर शक्ति होना अनिवार्य है और एकाग्रता अनिवार्य है। तो ध्यान भी गया, यज्ञ और ध्यान। अब जो पूजा है तो सामग्री कौन सी, क्या पवित्र सामान? अगर एक फल भी लेते हो तो केमिकल लगा हुआ है, वर्षों सुरक्षित रह सकता है, क्या मतलब क्या कर सकते हैं? तभी हम चीख चीख के कहते हैं राधा राधा बोलो, राधा राधा, दूसरा कोई साधन नहीं। आप राधा राधा बोलोगे ना, भगवान नाम लोगे ना, जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, जो भी गलती है सबका सुधार हो जाएगा। श्री जी बड़ी कृपालु, प्रिया जी बड़ी करुणामयी है, वात्सल्य समुद्र हैं, हम लोगों की गलतियां क्षमा करके हमें